गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th जो है हमारी सीबीएसई की, उसकी फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर को। और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का दिया है, तो आप एक एक करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं बिना स्कूल और कोचिंग के भी। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। और इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई इन्वायरमेंट, यानी हम इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं। तो देखो आंसर, क्योंकि हम फालतू की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी हमारा वीडियो कंप्लीट करना है। और आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो आपके क्लासमेट हैं, जिनसे क्या होगा कि उन्हें भी हेल्प हो जाएगा। तो आंसर देखिए कि इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, यानी कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो क्या है, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे कुछ सजीव चीज़ भी है और कुछ निर्जीव चीज़ भी है। जैसे आप देखो कि आप अगर अभी अपनी नज़र फ़ोन से हटाओगे तो आपको आपके सामने चेयर मिलेगा, बेड मिलेगा, दीवार मिलेगा, जो भी है वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर आपके घर में जो फैमिली मेम्बर्स है, अगर आपने कोई पेट रखा होगा वो, तो वो सब लिविंग थिंग्स है। तो मतलब क्या होता है कि हमारे जो आसपास का चीज़ है वो कुछ लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। इट इंक्लूडेड फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेज, और जो नेचुरल फोर्सेज होते हैं वो भी हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं, जैसे ग्रेविटी हो गया और भी प्रेशर हो गया, ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अबायोटिक फैक्टर रिफर टू नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स इन द इकोसिस्टम, यानी जो फिजिकल है, केमिकल और एलिमेंट्स वगैरह है वो सब इकोसिस्टम किस में आ जाएंगे, तो अबायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे। सिंपल सी आप बात समझो कि जो नॉन लिविंग थिंग है यानी निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, वो अब बायोटिक में आ जाएगा, और जो जिसमें जान है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है वो किस में आ जाएंगे, तो बियोटिक में आ जाएंगे। तो अबियोटिक रिसोर्स आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जो हमारी वायुमंडल है, जल मंडल है और स्थल मंडल है, हिंदी इसका हो गया। तो ये सब किस में आ जाएंगे, जैसे आप देख लो कि वाटर हो जाएगा, हाइड्रोस्फेयर के एग्जाम्पल में आ जाएगा। फिर जो एयर हो गया ये किस में आ जाएगा, तो लिथोस्फेयर में आ जाए, सॉरी सॉइल आ जाएगा लिथोस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएगा। तो ये सब क्या है कि अबायोटिक में आ जाता है। फिर अगर हम बियोटिक की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, तो लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इकोसिस्टम के, वो किस में आ जाएंगे, तो बियोटिक में आ जाएंगे। सिंपल से मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से हमें अपना ये टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, कि व्हाट इज बियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी बियोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखो कि आंसर कि द बियोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडेड्स ऑल द नेचुरल बियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स एंड ईटीसी। जैसे आप समझो कि जो हम लोग हो गए, ठीक है, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, वो सब कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड करते हैं। आप सोचो कि आपको भूख लगती है तो आप या तो फल खाते हो, या फिर कोई क्रॉप जो होता है वो सब क्या आता है, पेड़ से आता है, पेड़ नेचर ने हमें दिया है। सॉयल हो गया, यानी फिर जो हमारा घर है वो जिस चीज़ से बना है वो सब नेचर ने दिया। हम जो पानी पी रहे हैं वो नेचर ने दिया, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो नेचर ने दिया। तो कहीं ना कहीं हम क्या है कि नेचर पे ही डिपेंड करते हैं। तो हम किस में आ जाएंगे, तो बियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि इसमें कौन कौन है, तो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल है, बर्ड्स है। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन सोशल इन्वायरमेंट, यानी सामाजिक वातावरण या सामाजिक पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो देखो वातावरण, इन्वायरमेंट का अगर हम हिंदी की बात करें तो वातावरण होता है। तो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इन एग्जिस्टिंग इन इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, परफॉर्मेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। आप देखो कि हम जिस समाज में रहते हैं, यानी हमारे आसपास का जो एरिया है वो क्या है कि वो एक ट्रेडिशन होता है। जैसे होता है कोई कल्चर, जैसे आप पंजाब साइड में जाओ तो वहाँ का ड्रेस देख लो अलग टाइप का होगा, वहाँ के लोग अच्छे से तैयार होते हैं, वहाँ का जो फूड है वो अलग है, वो लोग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तरीका अलग है रहन सहन का, लैंग्वेजेस अलग हैं, सबका अपना अपना क्या है, ट्रेडिशन है।
तो ये सब क्या है कि वो चेंज होते जाता है, तो वही हमारे सामाजिक इसमें आ जाएगा, वातावरण में आ जाएगा। जैसे आप देख लो कि हम लोग बिहार में रहते तो यहाँ का पहनावा क्या है, अलग है। आप अगर साउथ साइड से कंपेरिजन करो हमारे यहाँ का, बिहार का, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ का जो रहन सहन है, पहनावा है, लैंग्वेजेस हैं, सारा कुछ अलग है और हमारा अलग है। तो ये क्या है कि हर आप जगह पे बदलते जाओगे तो हर एरिया का अलग अलग होता है। तो यही सोशल इन्वायरमेंट में आ जाता है कि हम किस स्टैंडर्ड से रह रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन है वो क्या है। जैसे आप देख लो कि अगर आप एक ऐसी कॉलोनी होती जहाँ पे सब एजुकेटेड पर्सन है, तो वहाँ पे अगर कोई इलिटरेट भी आ गया ना, यानी जो नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो भी क्या करेगा कि कुछ ना कुछ सीख जाएगा और उन लोगों की तरह बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे अगर एक पढ़ा लिखा आदमी भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भूल जाएगा सब कुछ, मतलब वो भी उनकी तरह हो जाएगा। तो हमारे पढ़ाई से लेकर परफॉर्मेंस से, टेस्ट से, हमारी पसंद सब कुछ चेंज हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाता है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। हालांकि आपने जब चैप्टर पढ़ा हो तो ये सब अच्छे से आपको समझाया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं अगर इसलिए डिफाइन कर दे रही हूँ ताकि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो अभी बंद हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप आंसर का भी हिंदी समझोगे ना तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी और वर्ड भी बहुत ईजी हैं। देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन है कि डिफाइन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ एयर एंड सराउंड्स द अर्थ। यानी आप देख लो, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, तो यहाँ पे ना एक एयर का थीन लेयर यानी पतला सा लेयर है और यही एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, ये लेयर जो है ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि इट इज़ मेड अप टू वेरियस गैसेस, और ये बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। आपको पता है नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, तो 78% है। ठीक है, अगर वही हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल टू एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो भी आप देख लो यहाँ पे, अब आप सोचोगे कि ये जो एयर का लेयर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्यों है, मतलब एयर तो बहते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो यहीं पे क्यों है, तो हमारे जो अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स जो है ना, वो क्या करती है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस कारण ये दूर भी नहीं जा सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लिथोस्फेयर्स एंड व्हाट इट इज इम्पॉर्टेंट, यानी जो लिथोस्फेयर है वो क्या है और उसकी जो ज़रूरत है यानी इम्पॉर्टेंस है वो क्या है। तो आंसर आप यहाँ पे देखो कि लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यानी आप देख लो जो हमारा अर्थ है, इसके अगर हम सबसे ऊपर लेयर, जैसे आप देख लो अभी पैर नीचे करो ज़मीन पे तो आपको एक बहुत, जैसे आप गिर जाते हो चोट लगता है ना, क्योंकि बहुत ही हार्ड लेयर है ये। तो यही, और ये किस चीज़ से बना है, तो रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी पत्थर से और बहुत सारे मिनरल्स से ये बना हुआ है। तो ये बहुत ही हार्ड है। ये हमारे किस में आ जाता है, तो लिथोस्फेयर में आ जाता है। इट प्रोवाइडर्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन, क्या है, सॉरी नहीं दिख रहा है, हाँ, सेटलमेंट्स। यहाँ पे आप देखो जैसे कि हमारा जो घर है वो हवा में थोड़ी ही ना खड़ा है, वो ज़मीन में है। आप देखते हुए घर जब बनता है तो वो मतलब उसका दीवार थोड़ा नीचे भी डाल दिया जाता है ताकि दीवार मजबूत हो। तो ये इतनी मजबूत है ना, जिस कारण हम लोग क्या करें, हम लोग का घर है, इसी पे जो हम लोग खेती कर रहे हैं वो है, पेड़ है, ग्रासलैंड है, मैदान है, सारा कुछ इसी पे आता है। तो ये हमारा लिथोस्फेयर हो गया, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें ना तो स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन कि हाउ इज हाइड्रोस्फीयर नेसेसरी फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। यानी जो हाइड्रोस्फीयर है, अब देख लो मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। एटमॉस्फेयर ए से एयर होता है और ए से एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पे इसके अंदर एयर आ जाएगा। ठीक है, यानी गैसेज है, ये सब आप याद कर लेना। फिर ली से क्या आ जाता है, ली वाला रहने दो आप। फिर हाइड्रोस्फीयर है, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है ना, पानी होता है, HYDRO। हाइड्रो मीन्स वाटर, अगर हम साइंस में जाएं, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो हाइड्रो मतलब वाटर आता है। तो जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा ना, वहाँ पे हम पानी की बात कर रहे होंगे। अब आपको फर्स्ट याद हो गया, लास्ट याद हो गया, तो बीच में जो एल से है वो किस में आ जाएगा, तो वो हमारे
जो हार्ड लेयर यानी जो स्थल मंडल है उसमें आ जाएगा। तो ये दोनों आप याद कर लोगे, तीसरा आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा, लिथोस्फीयर में क्या आएगा और एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, इसलिए मैंने याद करने के लिए आपको ऐसे ही बता दिया कि ए से एयर, ए से एटमॉस्फेयर, ये याद हो जाएगा। हाइड्रो मीन्स पानी, तो इसमें पानी वाला आ जाएगा। तो बाकी बचा कौन, तो जमीन वाला, तो वो आ जाएगा लिथोस्फीयर में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो कि द हाइड्रोस्फीयर इज, अब पूछ रहे हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि क्या है, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द हाइड्रोस्फीयर इज दैट वाटर सब्सटेंस sustains various life form us plays an important role in ecosystem and regulating the atmosphere. Hydrosphere covers all water present on the earth surface, यानी हमारे अर्थ के जो सरफेस पे यानी अर्थ के एरिया पे जितना भी पानी है, जो नदी हो गया, लेक वगैरह हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गए, सी हो गए, ओशियंस हो गए, सारे को अगर हम मिला दें तो वो हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा। यानी कहीं भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा। तो ये आपका हाइड्रोस्फीयर था कंप्लीट। और ये हाँ ऑब्जेक्टिव आप देख लो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया। बुक का मैंने ले लिया क्योंकि अगर आपको डाउट हो कि मेरा बुक ये नहीं है तो आप यहाँ से मिला सकते हो क्वेश्चन। तो देख लो ये सब आपका क्वेश्चन हो गया। अरे 7 नंबर, अच्छा 8 नंबर, अच्छा मैं आपको लास्ट में ऐड कर दूंगी। आपको वीडियो में दिखेगा 8 नंबर क्वेश्चन, अभी नहीं दिख रहा है वीडियो शूटिंग के वक्त, लेकिन लास्ट में आपको दिखेगा जब ये वीडियो प्रिपेयर हो जाएगा, यानी जब यूट्यूब पे जाएगा तो आपको दिखेगा। 8 नंबर मैं वहाँ पे डाल दूंगी क्वेश्चन। और ये आप देख लो कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है एंड ट्रू एंड फॉल्स है, उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। यानी फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर आ जाएगा लैंड, वाटर एंड एयर, दूसरा ग्रेविटी, तीसरा का सिल्ड हो गया, फिर मिनरल्स हो गया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अर्थ। ये आपका आंसर हो गया फिल इन द ब्लैंक्स वाला। और ट्रू फॉल्स का आंसर है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी फेयर को कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।